नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम नीति 2022-23 से पहले लगातार हम आपको हर एक अपडेट बता रहे हैं। अगर अब बात की जाए तो दिल्ली वित्त मंत्रालय से जो सूत्र हमारे पास खबर पहुंचा रहे हैं वह बड़ी अपडेट है। किस तरह की अपडेट, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से वित्त मंत्रालय से क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। मुस्तफा जी, किस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है? देखिए नवीन, नई अफीम पॉलिसी घोषित होने के नज़दीक है और लगातार जो हमारे दर्शक है उनकी भी क्यूरियोसिटी है कि सरकार इस नई पॉलिसी को लेके क्या फ़ैसले करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि हम भी पड़ताल में लगे रहते हैं, खोज खबर में लगे रहते हैं, चाहे वो सूत्र हो या आधिकारिक स्तर पे जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियाँ जो यहाँ वहाँ से हम जुटा पाते हैं वो लाकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो लोग वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यदि आप हर खबर की ब्रेकिंग पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड करें। साथ ही वॉइस ऑफ एमपी का 24 घंटे का न्यूज़ चैनल आप KTV नेटवर्क के 130 नंबर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो जो खबरें हैं दिल्ली से वो ये है नवीन के इस बार सरकार की कोशिश है कि हर हाल में सितंबर महीने के अंत तक नई अफीम पॉलिसी की घोषणा हो जाएगी। ये बड़ी खबर है। दूसरी ख़ास बात यह है कि जो खबरें हमारे पास आ रही है, जो कलेक्टिव एफर्ट जो है वो अधिकारियों के और जो लोग सरकार में बैठे हैं, चाहे वो सांसद सुधीर गुप्ता हो, CP जोशी हो, दुष्यंत सिंह हो, तो इन तमाम बड़े नेताओं की जो बातचीत सरकार के साथ चल रही है और वित्त मंत्रालय के साथ चल रही है, तो एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है कि इस बार सरकार करीब 20 से 25 हज़ार नए पट्टे जारी कर सकती है। और ख़बरें ये भी है कि पट्टों की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर यह पूरा मामला भी पाइपलाइन में है और जब तक ये साकार रूप नहीं लेता, जब तक कि पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक इस पे हम सील मोहर नहीं लगा सकते। लेकिन जो खबरें हमें हमारे पास है उसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण सामने आ रहे हैं और वो महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये जो 23 और 24 का साल है, चुनाव का साल है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सरकार किसानों को खुश करना चाहती है और किसानों से किसी भी तरह के पंगे के मूड में नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो अफीम फैक्ट्री है नीमच और गाज़ीपुर की, वहाँ पर ख़ास तौर पे नीमच की यदि बात करें तो वहाँ पर जो नए जो जनरल मैनेजर इस समय बैठे हैं IRS नरेश बुंदेल, उन्होंने वहाँ की प्रोसेसिंग को काफ़ी बेहतर कर दिया है और काफ़ी अच्छे परिणाम जो है उन्होंने दिए हैं और तेज़ी से अफीम का स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है। और एक और ख़ास बात है कि जो बजाज हेल्थ केयर को सरकार ने अफीम प्रोसेसिंग का काम दिया है, तो उनके प्रोसेसिंग करने से भी इसके स्टॉक में कमी आएगी। तो ऐसे में सरकार को ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा वो चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए, अफीम चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार खुले हाथ से पट्टे देने के मूड में दिखाई दे रही है। तो अभी ये खबरें हैं कि सितंबर के आखिरी तक सरकार ओपियम पॉलिसी का अनाउंस कर देगी और 20 से 25 हज़ार पट्टे नए जारी सरकार कर सकती है। ऐसी सूचनाएं हमारे पास आ रही है नवी। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो नए पट्टे की देने की बात आपने बताई कि 20 से हज़ार ज़्यादा पट्टे जो सरकार इस बार दे सकती है। क्या माना जाए ये CPS वाले होंगे या फिर लूनी चिरनी वाले होंगे? किस तरह के पट्टे हो सकते हैं? देखिए नवीन, मैं 2-3 बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा कि सरकार ने जो CPS पद्धति को चालू किया है तो ये एक ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि सरकार और सरकार की मशीनरी अभी इस बात को देख रही है कि CPS पद्धति के तहत पट्टे देने से उनको क्या आउटपुट मिलता है और कितना आउटपुट मिलता है। तो उसके बाद सरकार इसको कंपेयर करेगी और उसके बाद ये पूरे मूल रूप में ये लागू होगी या पूरी तरह से ये चलेगी। फ़िलहाल जो हमारे पास खबरें हैं, जो जानकारी है वो ये है कि
चूँकि पहली बार इसको आजमाया गया है, पहली बार इसमें पट्टे दिए गए थे, पहली बार इसमें पूरे डोडे तोड़े गए। अब सरकार पूरी स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, जैसे बजाज हेल्थ केयर को सरकार ने कहा, तो बजाज हेल्थ केयर को जो सरकार ने कहा है वो भी एक टेम्परेरी फेज है, वो भी पूरी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। बजाज हेल्थ केयर एक स्टेप तक उसका काम करेगा, उसके बाद वो फैक्ट्री को देगा और बाकी प्रोसेसिंग फैक्ट्री करेगी। तो अभी बजाज हेल्थ केयर भी इसको कंटिन्यू करेगा, ये भी आवश्यक नहीं, क्योंकि क्या है कि जो अल्कलाइड्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि निजी हाथों में अति महत्वपूर्ण काम को दिया जाए, क्योंकि ये सीधे सीधे ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो देखा होगा आपने कि जो ओपीएम फैक्ट्री है वहाँ पे सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा होती है और उस सुरक्षा के बीच में इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो यदि इसकी प्रोसेसिंग को आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो जो बात मैंने कही कि सरकार आजमा रही है कि सीपीएस के आउटपुट क्या है, सरकार देख रही है कि प्राइवेट सेक्टर में यदि प्रोसेसिंग देते हैं तो क्या होता है। ये भी आवश्यक नहीं है कि ये कंटिन्यू हो सकता है सरकार आने वाले वक्त में ये डिसीजन बदल दे और अपने ही प्लांट में पूरी प्रोसेसिंग करवाएं। तो अभी मिड में, तो अभी जो खबरें हैं वो ये है कि जो नए पट्टे हैं जो सरकार के ऊपर जो स्तर पे बात चल रही है, तो सीपीएस में उनके बढ़ने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और कुछ लुइनी चिरनी में भी सरकार बढ़ा दे ऐसी संभावना भी है, पर ज़्यादा पट्टे जो बढ़ेंगे वो सीपीएस में बढ़ेंगे और उसी की तरफ सरकार का फोकस है कि उसी में पट्टे बढ़ाए जाए। तो कुल मिलाकर अभी सारी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर है, सारी चीज़ें विचार में हैं, सारी चीज़ें डिस्कशन के अंदर हैं, पर जो तमाम जो ग्राउंड की रियलिटीज़ है कि जिस तरह से स्टॉक ख़त्म हो रहा है तो ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए अल्कलाइड्स के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि चुनावी वर्ष है और तीसरी चीज़ ये है कि अभी सारा नीमच से, जैसे यदि बात की जाए नीमच अफीम फैक्ट्री से लेके नारकोटिक्स मुख्यालय की बात की जाए और यहाँ से दिल्ली तक बात की जाए, तो सारे अधिकारी इस पूरे मामले की एक्सरसाइज में लगे हैं और यहाँ के जो सांसद है, जो सुधीर गुप्ता है, दुष्यंत सिंह है, सीपी जोशी है और भी लोग, तो वो तमाम लोग भी उन अधिकारियों और मंत्रालय के संपर्क में हैं और वो भी इस प्रयास में है कि किसानों को ज़्यादा पट्टे दिए जाए, ज़्यादा आमदनी और ज़्यादा अल्कलाइड पैदा हो, ताकि जो देश की दवा कंपनियां हैं, और दूसरी एक ख़ास बात है कि कई आयुर्वेदिक कंपनियां भी जो अपनी दवाओं के लिए अफ़ीम या अफ़ीम के से जुड़े प्रोडक्ट ख़रीदती हैं, तो उनके लिए भी एक ये सिस्टम है कि भाई वो लुइनी शिरनी से ही वो अफ़ीम निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडरेशन में हैं। तो आने वाले 2-3 साल में एक क्लियर होगा कि इस अफ़ीम की खेती का पूरा स्वरूप क्या होगा, किस तरह से सरकार इसको करवाएगी। अभी चीज़ें पाइपलाइन में, पर इतनी बात ये ज़रूर है कि सरकार इस बार ठोक बजाकर पट्टे देने के मूड में है, जो खबरें हमारे पास आ रही है, और किसानों को सरकार खुश करना चाहती है क्योंकि चुनावी साल है। और जैसा हमने कई बार खबरों में कहा कि सरकार सरकार होती है, सरकार चाहे वो कुछ भी फैसला ले सकती है और कभी भी ले सकती है, उसके लिए सरकार ठान ले के 1 घंटे में ये करना है तो हो जाता है। सरकार के स्तर पे रात को 2 बजे फैसले हो जाते हैं, सुबह 4 बजे फैसले हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो खबरें आ रही है वो किसानों को लेके काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, और जो खबरें नेताओं तक, जो सरकार तक जो खबरें जा रही है उसको भी सरकार संज्ञान में ले रही है और उस पर भी मंथन चल रहा है कि किसान क्या चाहते हैं और क्या किया जाना चाहिए कि जिससे कि लोगों में एक सरकार का पॉजिटिव मैसेज जाए। जी नवीन। हम उस किसानों की एक पीड़ा है जो हमारे तक पहुंचाते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, आपके पास भी कई फ़ोन आए होंगे। उनके कहना है कि जो सीपीएस पद्धति में जिनको पट्टे दिए थे उन कई किसानों को अभी तक जो है उनको मूल्य नहीं मिला है। तो इस पर भी सरकार विचार करें, जल्दी करें ताकि किसानों को मूल्य मिले। नहीं, देखिए नवीन, एक 2-3 खास बातें इसके अंदर जो की जानी चाहिए। वो बात कहूँ उससे पहले जो तमाम लोग, जो हमारे साथी दर्शक
जो वॉइस ऑफ एमपी को जो लाड़ करते हैं, उनसे निवेदन है कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर अपने लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो लोग भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सके। देखिए नवीन, मालवा मेवाड़ में हमने पिछले साल एक बड़ा क्रूशियल वक्त देखा जब सरकार ने सीपीएस को लागू किया था। सीपीएस को लागू किया, अफीम किसानों ने अफीम की बुआई करी। बुआई के बाद डोडा खेत में खड़ा था। दिल्ली की जो गाइडलाइन थी वो अस्पष्ट थी, और जो पहले गाइडलाइन आई थी वो ये आई थी कि डोडा खेत में खड़ा रहेगा, नारकोटिक्स का अमला मौके पे जाएगा, उसको वहाँ जाके एग्जामिन करेगा, कुछ डोड़े वो तोड़ेगा, उसको सील करेगा, उसको जांच के लिए ले जाए जाएंगे, और उसके बाद नारकोटिक्स अधिकारियों की मौजूदगी में डोडे तोड़े जाएंगे और बैग के अंदर पैक होंगे, और वो लेके किसान घर जाएगा, और उस डोडे से पोस्ता दाना भी वहीं निकाला जाएगा खेत पे। तो आपने खुद ने देखा होगा कि मालवा जब वो अफीम से भरा हुआ डोडा खेत में लगा हुआ था तो हज़ारों किसान इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि नारकोटिक्स का अमला कब आएगा, कब डोडे टूटेंगे, और वो पूरी पूरी रात खेतों पे बैठे थे। और एक तनाव देखा जा रहा था, एक अंडर करंट था, किसानों में गुस्सा था, किसान नाराज़ थे कि आखिर भाई ये चौकीदारी का काम, सीपीएस का पट्टा, और फिर इसको देखना कि भाई ये डोडा कोई लेके तो नहीं चला जाएगा। तो देखिए उस पूरे विपरीत समय के अंदर, पूरे ख़राब होते हालातों के अंदर यदि किसी ने कमाल का काम किया तो ओनली द पर्सन जो नारकोटिक्स के उपायुक्त थे डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ से लेके एनसी के दफ्तर और दिल्ली के वित्त मंत्रालय तक जो पूरा कोऑर्डिनेशन किया, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ से अवगत कराया, और दिल्ली ने हाथों हाथ जो वो एक जो सिस्टम सेट किया था उसको बदला, और उसकी जगह ये कहा गया कि किसान अपने डोडे तोड़े और अपने घर ले जाए, वहाँ पुस्तेदाना निकाले, और एकदम वो टेंशन रिलीज हो गया। तो आप ये देखिए, जो मैं कहने जो आपका सवाल है मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक सही वक्त पे सही फैसला लेना और सारी विपरीत परिस्थितियों को एक दम से सामान्य कर देना। तो जो इस समय डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर है वे बेहद संवेदनशील व्यक्ति है और बेहद ईमानदार व्यक्ति है, और वो सीधे सीधे ग्राउंड से खबरें लेते हैं, उसको खुद एग्जामिन करते हैं और उससे दिल्ली को अवगत कराते हैं। और आप ये देखिए कि पिछले अफीम नीति के टाइम ऐसा हुआ कि एक भी खबर हमारे पास नहीं आई कि पट्टा लेने के लिए पैसे दिए गए। तो एक तो डॉक्टर संजय कुमार साहब और एक नरेश बुंदेल साहब जो जीएम बने, तो ये दोनों ही अधिकारियों ने एक अभी जो ट्रांसपेरेंसी रखी, जो पूरे मामले को सही तरीके से किया, उससे किसान खुश है। तो मैं जो आपने सवाल किया, जो पेमेंट की बात की आपने सीपीएस को लेके, तो अभी चूंकि ये पहली बार लागू हुआ, तो और नारकोटिक्स का इस समय जो अमला है, इस समय वो 1/4 है जो उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो बिना स्टाफ के बावजूद उस नई नीति को लागू कराना, डोडे इकट्ठे कराना, उनको फैक्ट्री पहुंचाना, ये सब एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था। तो जो पेमेंट की समस्या आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर तो बात इस समय चल ही रही है, और इसमें भी सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है, क्योंकि एक माहौल बना है। वो माहौल हमें महसूस हो रहा है कि जो सांसद और इस समय जो अधिकारी तमाम बैठे हैं, वो अधिकारी उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नई अफीम नीति में हो सकता है कि किसानों के जो ग्रीवेंसेस है, किसानों की जो पीड़ा है, किसानों की जो दिक्कतें हैं, उस पर सरकार कई अच्छे फैसले ले ले, ऐसी संभावनाएं अभी दिख रही है, और सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही है। नवीन सर, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि दवा कंपनियों दवा बनाने में क्या चीरा पद्धति महत्वपूर्ण हो सकती है या फिर सीपीएस पद्धति महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए नवीन, दोनों ही मामले अभी पाइपलाइन में, दोनों ही मामले ट्रायल, दोनों ही खास तौर पे चूँकि लुईनी चिरनी पद्धति तो सालों से हमारे यहाँ लागू थी ही, और सीपीएस को अब सरकार लाई है।
तो अब सरकार ये देख रही है कि भाई सीपीएस लाने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, तो क्या लुइनी चिरनी बेहतर थी या सीपीएस बेहतर है। तो देखिए, दूसरे देशों में सीपीएस लागू हुई, वहाँ के अपने ड्रॉबैक से उन देशों के अंदर कहीं पे वो सफल हुई, कहीं पे उसमें दिक्कतें आई, और वहाँ के थोड़े ओपियम कल्टीवेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ पे 6-6 आरी के खेत होते हैं, 10-10 आरी के पट्टे होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात की जाए तो वहाँ 100 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर में प्लाट होता है ओपियम का, और वहाँ से वो डोडे तोड़े जाते हैं। तो कई देश, काल और परिस्थिति अलग अलग होती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो सिस्टम आज ऑस्ट्रेलिया में या अफ़गानिस्तान में कोई चीज़ चल रही है तो वो सिस्टम भारत में भी उसी तरह का लागू हो सके, क्योंकि वहाँ की देशकाल की परिस्थिति डिफरेंट है, यहाँ की परिस्थिति डिफरेंट है। तो सरकार उस पूरे मामले को अभी देख रही है, परख रही है कि क्या किस में ज़्यादा फ़ायदा है, क्या सीपीएस में फ़ायदा है या लुइनी चिरनी में फ़ायदा है। तो जब इसको परख लेगी, जब इसका भी, चूँकि पिछली बार जो डोडे तोड़े गए थे उसका भी रिज़ल्ट पूरा आना है, उसके बाई प्रोडक्ट की डिटेल्स आनी है, उसकी क्या उपलब्धियाँ है, उस पर भी सरकार जो है विश्लेषण करेगी, वो आंकड़ेबाजी का पूरा सिस्टम जमाएगी कि आखिर क्या इसका नतीजा निकला, कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है सरकार को, और किसानों को इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किसान की मेहनत कम हो रही है, रुपए ज़्यादा आ रहे हैं तो ठीक है, किसान की मेहनत ज़्यादा हो रही है, रुपए कम आ रहे हैं तो तकलीफ़ है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट विचार कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि इस अफीम खेती का मालवा मेवाड़ की स्वरूप क्या होगा, ये आने वाले 1-2 साल में डिसाइड हो पाएगा। आने वाले 1-2 साल में पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या प्राइवेट कंपनी इसकी प्रोसेस करेगी और कितनी करेगी, क्या 100% करेगी कि कुछ करेगी, जैसा अभी बजाज हेल्थ केयर कर रही है। वो पूरी प्रोसेसिंग का काम अभी उसको नहीं दिया गया है, वो एक स्तर तक प्रोसेसिंग करेगी, उसके बाद फैक्ट्री जो भारत सरकार की वही करेगी। तो ये सारे बिंदु जहाँ अभी पाइपलाइन में परख के अंदर है, तो अब इसका स्वरूप डिसाइड होगा आने वाले 2-3 साल में, मुझे लगता है। पर अभी के जो हालात नवीन बनते दिखाई दे रहे हैं वो एक पॉजिटिव ग्लिम्स आ रही है, और यह आ रही है कि सरकार किसानों के लिए कुछ अच्छा करने के मूड में है। तो जब तक अफीम पॉलिसी 30 सितंबर तक नहीं आ जाती, तब तक हम उसका इंतज़ार ही करेंगे कि आखिर सरकार का फैसला क्या होगा। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने हमें हमसे बात की, और साथ ही दिल्ली से जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही थी कि 20 सितंबर 30 सितंबर तक नई अफीम नीति इस बार जारी हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो सरकार इस बार नए पट्टे देने के मूड में दिख रही, जिस पर विचार चल रहा है। पाइपलाइन में पूरा ये मैटर चल रहा है। जिस तरीके से हमारे सवाल थे उनके जवाब जो है श्री मुस्तफा जी ने हमें दिए हैं, किस तरीके से सरकार विचार कर रही हो, क्या किसानों को इस बार मिल सकता है। यह था आप तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।